सो विजडम यूएससी गेट के प्लेटफॉर्म पर फिर से का सभी का स्वागत है। सो टुडे हम लोग आज करेंगे एसएससी जेई आर्काइव, जिसको हमने एसएससी जेई प्रीवियस ईयर एसएससी जेई आर्काइव नाम दिया है। सो आज हमारा कौन सा चैप्टर करना है आज हम करेंगे सॉइल कॉम्पैक्शन। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो गेट एस्पायरेंट्स होंगे वो लास्ट 1 मंथ रिवीजन पे फोकस कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, टेस्ट सीरीज देना इज नॉट मैंडेटरी। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पकड़ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने के चक्कर में मत रहें। टेस्ट में निगेटिव मार्किंग हो रहा है, टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको देखना है आपका लूप होल्स क्या है, बिकॉज एट द लास्ट यू हैव टू परफॉर्म इन गेट एग्जामिनेशंस। ऑलराइट, सो मैं एक लेके आऊँगा गेट सेशंस पे, so that what we should do or what we have to do and how we should do in last 30 days. Okay, so I have experience of securing gate rank 22, 82 and 179 in respective years 2018, 17 and 15. So let's start a session. Let's begin a session on soil compaction. So आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ये बोलता है मेरे दोस्त कि आपका दोस्त पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल जो होगा कैन बी कॉम्पैक्टेड टू अ वेरी हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू अ फाइन ग्रेन सॉइल। यस, वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड टू अ वेरी हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। तो आपका ये क्या है हमारा, ये आपका ट्रू है। क्या हमारा ये हमारा ट्रू है। ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेज आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमल मॉइस्चर कंटेंट। यस, क्योंकि जो स्पेस आपका ऑक्युपाई करना चाहिए सॉइल ग्रेन से, वो स्पेस कर लेगा ऑक्युपाई वाटर। बाय कॉम्पैक्टिंग एट ए हाई एनफ वाटर कंटेंट वी कैन प्रोड्यूस एट 100% सैचुरेशन। नो, आपका जीरो एयर वॉइड्स लाइन एक हाइपोथेटिकल है। जीरो एयर वॉइड्स लाइन हमारा हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना। इन केस ऑफ क्ले एंड सिल्ट, इन केस ऑफ क्ले एंड स्लिट। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि आपका यहां आता है हमारा 80% सैचुरेशन आता है, 80% या 80 से 90%, या कहीं कहीं हमारा बुक में 85% टू 90% भी लिखा रहता है, 95% भी लिखा रहता है। तो होता क्या है कि आप अगर हैमरिंग कर रहे हैं क्ले और सिल्ट पे तो आपका वाटर एयर पूरा रिमूव हो गया, लेकिन जैसे ही हैमर हमारा ऊपर उठेगा हमारा एज सुन एज हैमर इज लिफ्टेड अपॉन अपवार्ड्स, तो सर्टेन एयर क्या हो जाएगा, इंट्रैप्ड हो जाएगा। सर्टेन एयर क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रैप्ड हो जाएगा। डेट मीन्स कुछ ना कुछ एयर वर्ड्स फिर से आ जाएगा। लेकिन सैंड में हमारा 100% सैचुरेशन आ सकता है, डेट मीन जीरो एयर वर्ड्स आ सकता है, ठीक है ना। वी कैन से डैट। तो हम लोग मानते हैं ऑलरेडी, जब हम लोग थ्योरेटिकली हम लोग प्रैक्टिकली मानते हैं कि हमारा जब ड्राई डेंसिटी हम मैक्सिमम अचीव कर रहे हैं तो हम लोग सैचुरेशन मानेंगे 100%। लेकिन ये आइडियल कंडीशंस है, हमारा प्रैक्टिकली ये फील्ड में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या है, यही हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर कोहेसिव सॉइल विथ इंक्रीजिंग अफेक्टिव एफर्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। आपको पता है ये आपका WO है हमारा और ये गामा D है हमारा। तो आपका ये जो है हमारा, ये हमारा और आपका ये हमारा, ये आपका 1 ग्राफ है और ये आपका 2 ग्राफ है। तो आपका कर्व 1 जो है हमारा, वो आपका जो कर्व 1 है हमारा दोस्त, वो क्या आपका, वो आपका, अच्छा इसको इंटरसेक्ट नहीं करो, ऐसे कर लो, इंटरसेक्ट हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्व 1 क्या है हमारा, लोअर कॉम्पैक्टिव एफर्ट है हमारा, और कर्व 2 जो है हमारा, कर्व 2 जो है हमारा, वो क्या है हमारा, वो हमारा हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट है हमारा, हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट है हमारा। और आपका ये जो है हमारा, ये क्या है, जीरो एयर वॉइड्स लाइन। ये क्या हमारा, जीरो एयर वॉइड्स लाइन है हमारा, क्लियर है ना। और आपका ये जो है हमारा लाइन ऑफ ऑप्टिमम है, ये क्या हमारा,
ये आपका लाइन ऑफ ऑप्टिमम है। क्या हमारा ये हमारा लाइन ऑफ ऑप्टिमम है, लाइन ऑफ ऑप्टिमम है, ठीक है ना। हमारा मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग with increase in compactive effort, compactive effort बढ़ाने से क्या होगा हमारा, कंपैक्टिव एफर्ट बढ़ाने से क्या होगा, देखिए यहाँ ध्यान से, क्या होगा हमारा, गामा डी मैक्स हमारा बढ़ेगा और OMC क्या होगा हमारा, घटेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी। नेक्स्ट है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपको पता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हम किससे निकालते हैं, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से। इससे हम इसके लिए किसके लिए, तो एक्सियल टेस्ट किसके लिए होता है, शियर स्ट्रेंथ। ये किसके लिए होता है, कंसोलिडेशन टेस्ट क्या होता है हमारा, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन या स्वेलिंग हम लोग क्या निकालते हैं हम लोग, ऑडियोमीटर कंसोलिडेशन से। तो एक तरह से ये क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल during one dimensional consolidation, or swelling, one dimensional consolidation or swelling, हाइड्रोमीटर टेस्ट आपको पता है क्या एनालाइज करता है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स। साथ साथ हाइड्रोमीटर हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मेजर करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, और इकोनोमीटर ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ध्यान रखिएगा, इकोनोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है ना। चलिए, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, लेड क्या हमारा, एवरेज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द बोरो पिट एंड प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग सॉइल। यस, लेड इज द, ये सही है हमारा। लेड कैलकुलेटेड फॉर ईच ब्लॉक ऑफ द स्कैवेटेड एरिया, ये भी सही है एज पर IS को 1200। और यूनिट ऑफ लेड हमारा 50 मीटर फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस अप टू 50 मीटर, 500 मीटर, ये भी सही है। और 1 किलोमीटर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, आपका लेड, द यूनिट ऑफ लेड इज क्या होता है हमारा, 1 किलोमीटर व्हेन द लेड एक्सीड्स 5 किलोमीटर। क्या होता है हमारा ये हमारा 5 किलोमीटर होता है। इसलिए हमारा ये क्या हमारा, यही हमारा फॉल्स है, यही हमारा क्या है, फॉल्स है। क्या हमारा ये फॉल्स है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये में ध्यान रखिएगा, लेड जो होता है क्या हमारा, सो वी कैन से दैट लेड, ठीक है ना, इज द डिस्टेंस बिटवीन द distance between the source of availability of material, source of availability of material and construction site is known as lead and is calculated in kilometer, किसमें निकालते हैं हम लोग, किलोमीटर में, ठीक है ना। आपको पता है मटेरियल का
पड़ेगा ना, क्योंकि क्या बोल रहा है सेंटर बिटवीन हमारा डिस्टेंस है हमारा कहाँ से, जहाँ से आप मिट्टी को बोरो कर रहे हैं और साथ साथ जहाँ आप उसको स्प्रेड कर रहे हैं। अगर आपका बोरो पीट और आपका स्प्रेडिंग के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्यूल कॉस्ट, हॉलिंग कॉस्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। सो वी कैन से दैट द कन्वीनियंस cost of material depends on lead, of material depends on lead, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फॉर रिमूवल शैल बी मेजर्ड ओवर द शॉर्टेस्ट, ऑलरेडी बोल रहा है यहाँ शॉर्टेस्ट प्रैक्टिकेबल रूट and not necessarily the route actually taken. Distance not exceeding to 50 meter shall be measured in units of 50 मीटर। तो हमारा क्या था, हमारा सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या था हमारा, सही था। डिस्टेंस एक्सीडिंग 250 मीटर एंड नॉट एक्सीडिंग 500 मीटर शैल बी मेजर्ड एज ए सेपरेट आइटम, ठीक है ना। तो हमारा ब्लॉक वाला क्लियर है हमारा। And leads beyond 500 meter shall be measured in the units of 500 meter, and that is therefore there will be one item for lead exceeding 500 meter and not exceeding 1000 meter, another item for lead exceeding 1000 meter and not exceeding 1500 meter, and so up to 5 kilometer. Where the lead exceeds 5 kilometer, it will be measured in units of 1 kilometer, half kilometer, and above reckoned as 1 and less than half kilometer shall be इग्नोर्ड, क्लियर है ना। तो वही बोल रहा है हमारा कि आपका 500 मीटर तक के लिए, सॉरी लेड हमारा यूनिट ऑफ 1 किलोमीटर क्या कब तक हमारा, जब लेड एक्सीड करेगा 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में दिया 2 किलोमीटर, जो हमारा क्या है गलत है। और ध्यान रखिएगा एक होता है लिफ्ट भी होता है। हाँ देखो नेक्स्ट हमारा ये फॉर द पर्पज ऑफ, यही IAS कोर्स उठा के दिया था, मेजरमेंट्स ऑफ लेड द एरिया एक्सकेवेटेड शैल बी डिवाइडेड इनटू suitable blocks, and for each block the distance from the center of the block to the center of placed earth pertaining to this block shall be taken as lead। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, हमारा बी भी सही है। एक होता है लिफ्ट हम लोग मेजर करते हैं ग्राउंड लेवल से, और आपका 1.5 मीटर डेप्थ अगर ग्राउंड लेवल से नीचे एक्सकेवेशन हो रहा है, और आपका जो डिपॉजिटेड एक्सकेवेटेड मटेरियल है ग्राउंड पे, जो डिपॉजिटेड एक्सकेवेटेड मटेरियल है किस पे, ग्राउंड पे, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लिफ्ट हम लोग मेजर करते हैं 1.5 मीटर की यूनिट में या देयर ऑफ, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट व्हेन अर्थ हैज़ टू बी कैरिड ओवर ए बैंक और ऑब्स्ट्रक्शन एंड डन बियॉन्ड इट, जो लिफ्ट होगा हमारा वो डिफरेंसिंग लेवल होगा, ठीक है ना। कहाँ लेवल होगा, एक्सकेवेटेड अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच, एक्सकेवेटेड अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच, और जो बैंक आप बनाए हैं कंस्ट्रक्शन उसके टॉप के बीच, उसके टॉप के बीच, क्लियर है ना। वो क्या हो जाएगा हमारा लिफ्ट, क्या हो जाएगा हमारा लिफ्ट। नाउ क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल विच परमिट्स वाटर टू परकुलेट। आपको पता है क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा नहीं, कैपिलरिटी तो होगा नहीं, तो क्या होगा हमारा परमेबिलिटी होगा, क्या होगा हमारा परमेबिलिटी होगा। नेक्स्ट है हमारा डेप्थ ऑफ मॉइस्ट सैंडिंग सिलेंडर। देखो मॉइस्ट सैंडिंग सिलेंडर दिया 15 सेंटीमीटर, और सैंड बोल रहा है व्हेन फुली इनंडेटेड विथ वाटर, जब वाटर से फुली इनंडेटेड होगा हमारा तो आपका क्या होगा, नो कैपिलरी एक्शन या सरफेस टेंशन एक्शन, या हम क्या बोलेंगे मिनिस्कस क्या होगा, मिनिस्कस क्या होगा, ब्रोकन डाउन हो जाएगा, मिनिस्कस क्या हो जाएगा हमारा ब्रोकन डाउन हो जाएगा। आपको पता है कि आपका जो ग्राफ होता है हमारा ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट और गामा डी के बीच जो ग्राफ होता है हमारा वो कैसा होता है, ग्राफ हमारा ऐसा होता है, और आपका ये जो हमारा होता है शुरू में 4 to 5%,
मॉइस्चर कंटेंट पे क्या होता है हमारा, बल्किंग ऑफ सॉइल मैक्सिमम होता है। क्या होता है हमारा, मैक्सिमम होता है। और जैसे ही हमारा ये हमारा क्या एयर ड्राई, क्या हमारा एयर ड्राई है, जैसे ही हमारा वाटर कंटेंट 4 से 5% से ऊपर जाएगा, हमारा मेनिस्कस ब्रोकन डाउन हो जाएगा। जो फाइन फॉर्म का था हर पार्टिकल के अराउंड, वो क्या हो जाएगा, ब्रोकन डाउन हो जाएगा और हमारा फिर से ड्राई डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एज वी इंक्रीज द वाटर कंटेंट। तो इसका मतलब कि आपका इनंडेटेड विथ वाटर जो 12 सेंटीमीटर है हमारा, वो मेनिस्कस ब्रोकन डाउन है। मतलब फ्री मॉइस्चर जो हमारा फाइन फिल्म फॉर्म कर रहा है पार्टिकल के अराउंड, वो क्या हो गया, ब्रोकन डाउन हो चुका है। एक तरह से हम बोलेंगे क्या कि आपका आपका एक तरह से हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे मेरे दोस्त कि आपका दोस्त ये जो है हमारा, ये आपका सैंड है और सैंड का जो डेप्थ हमारा क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका विदाउट विदाउट क्या हमारा, विदाउट फिल्म है, विदाउट क्या हमारा फिल्म, डेट मीन्स नो कैपिलरी टेंशन, और यहाँ नो बल्किंग है हमारा। और आपका बोल रहा है कि अब आपका ये जो हमारा सैंड है हमारा, ये आपका मॉइस्ट सैंड जो है हमारा, मॉइस्ट सैंड जो हमारा, ये आपका 15 सेंटीमीटर है। ये क्या आपका 15 सेंटीमीटर है। अब देखो ध्यान से, ये आपका 15 है, ये आपका 12 है, मतलब आपका यहाँ विथ फिल्म है। तो बल्किंग ऑफ मॉइस्ट सैंड जो होगा हमारा, वो क्या होगा, उसको मैं ग्रीन से लिख दूं, डेप्थ ऑफ मॉइस्ट सैंड माइनस डेप्थ ऑफ सैचुरेटेड सैंड अपॉन डेप्थ ऑफ सैचुरेटेड सैंड। इसका मतलब ये क्या हो गया, 15 माइनस 12 डिवाइड बाई 12, ये कितना आया 0.25, कितना आया हमारा, ये आ गया हमारा 0.25। तो ये हमारा क्या था, बल्किंग ऑफ सैंड था। इसको आप लॉजिकली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग सबग्रेड्स, यानी कि प्रूफ रोलिंग सबग्रेड्स। और आपका बोल रहा है हमारा कि फिनिशिंग ऑपरेशंस ऑफ फिल्स विथ क्ले एंड सैंडी सॉइल। क्ले और सैंडी सॉइल जैसे ही आ गया, सीधे बोलिए क्या, न्यूमेटिक टाइप रबर डॉलर, ठीक है ना। तो आपका ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंपैक्शन आप फील्ड में अचीव करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द लिफ्ट लेयर, कितना लेयर का थिकनेस है जिसको आप कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, रोलर कौन सा यूज कर रहे हैं, कितना नंबर ऑफ पासेज आप रोलर का ईच लेयर में प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपका किस सॉइल पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या है, सॉइल पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या है। तो आपका ये डाटा है हमारा, ये हमारा क्या है, हमारा ध्यान रखिएगा इस बात का। ये आपका क्या है, वाइब्रेटिंग प्लेट हमारा, ये रैमर है हमारा, पढ़ेंगे रैमर, ये टैंपिंग रोलर है हमारा, ये हमारा क्या है, शिफ्ट फुट रोलर है। क्या हमारा शिफ्ट फुट रोलर है, जो हमारा क्ले ऑफ सॉइल के लिए होता है। किसके लिए होता है, हमारा क्ले ऑफ सॉइल के लिए होता है, ठीक है ना। अब जब क्ले सॉइल के लिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, लिख देता हूँ यहाँ, किसके लिए होता है हमारा, क्ले सॉइल के लिए। और मेनली ये हमारा कोर ऑफ अर्थ डैम में यूज होता है, ठीक है ना। आपका ये जो हमारा न्यूमेटिक टाइप रोलर है, ये आपका सैंड्स के लिए यूज होगा हमारा, ग्रेवल्स के लिए यूज होता है हमारा, सैंड्स ग्रेवल्स के लिए यूज होता है हमारा, सिल्ट्स के लिए यूज होता है हमारा, क्ले सॉइल्स के लिए यूज होता है हमारा, ठीक है ना। और आपका अगर यूनिफॉर्म ग्रेड सॉइल होगा तो उसके लिए नॉट सुटेबल है, नॉट सुटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल्स, नॉट सुटेबल फॉर uniformly graded soils, not suitable for uniformly graded soils, क्लियर है ना। और साथ साथ ये आपका यूज किस में होगा, बेस में होगा,
सब बेसिस में होगा और आपका इम्बैकमेंट्स में होगा हमारा, ठीक है ना, इम्बैकमेंट्स, ठीक है ना, इम्बैकमेंट्स में यूज होगा हमारा। और आपका कंपैक्शन फॉर हाईवेज के लिए होगा हमारा, एयरफील्ड्स के लिए होगा हमारा, अर्थ डैम्स के लिए होगा हमारा, इस सब के लिए होगा हमारा। क्लियर है ना। अब हमारा आता है स्मूथ विल्ड रोलर। ये जो हमारा स्मूथ विल्ड रोलर, ये जो हमारा स्मूथ विल्ड रोलर है हमारा, ये किसके लिए हमारा होता है? ये आपका रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है स्मूथ विल्ड रोलर। ध्यान रखिएगा, रोड कंस्ट्रक्शन में क्या यूज होता है, हम लोग करते हैं स्मूथ विल्ड रोलर्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। और आपका ये यूज किसके लिए होता है? ये होता है क्रश्ड रॉक्स के लिए। किसके लिए होता है हमारा? क्रश्ड रॉक्स के लिए। आपको वही हमारा देखते हो कि रोड पे बिछाते हैं हम, उस पर से जाकर हम क्या करते हैं सैंड्स के लिए भी होता है हमारा। और रैमर्स जो होता है हमारा, या टैंपर्स जो होता है हमारा, ये आपका ऑल सॉइल्स के लिए होता है और मेनली हमारा कॉर्नर्स में, कन्फाइंड एरिया में होता है। इन कन्फाइंड एरियाज किस में होता है हमारा? कन्फाइंड एरियाज में, सच एज फील्ड्स बिहाइंड रिटेनिंग वाल्स, फील्ड्स बिहाइंड रिटेनिंग वाल्स। क्लियर है ना। उसके बाद हमारा बेसमेंट्स में भी होता है हमारा, यही बेसमेंट्स में भी होता है हमारा, बेसमेंट्स वाल्स में भी होता है, इवन ट्रेंच फिल्स में भी होता है। क्या होता है हमारा? ट्रेंच फिल्स में भी होता है। ये हमारा क्या था, इसको मैं एक टेबल में बता दूंगा। ये हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स था और सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल्स था। यही हमारा, ये आपको याद करना होगा। ये आपका क्या है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा फिगर इनलार्ज करके बताता हूँ, एक्साग्रेट करके। ये हमारा क्या है ये हमारा जो है हैमर है हमारा। नेक्स्ट हमारा ये वाइब्रेटिंग प्लेट कॉम्पैक्टर है हमारा। ये हमारा स्मूथ विल्ड रोलर यही होता है हमारा। जो स्मूथ विल्ड रोलर क्या बोलता है, क्रस्ट रॉक्स और ग्रेवल्स और सैंड्स के लिए होता है। रेलवे में यूज करते हैं मैंने ब्लैंकेटिंग करने के लिए। शिपवुड रोलर है हमारा। जो शिपवुड रोलर हम लोग क्ले साइकिल यूज करते हैं इन द कोर ऑफ अर्थ डैम, क्योंकि मिट्टी चिपके नहीं, आपका प्रोजेक्टेड रहता है हमारा, प्रोट्रूडेड रहता है हमारा एक, ठीक है ना, बाहर की तरफ। ये टैंपिंग रोलर है हमारा। नेक्स्ट हमारा न्यूमेटिक टायर रोलर है हमारा, जो जनरली आजकल यूज करते हैं। न्यूमेटिक टायर रोलर हमारा सैंड्स, ग्रेवल, क्रस्ट रॉक, क्ले सॉइल्स के लिए। लेकिन न्यूमेटिक टायर रोलर हमारा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए यूज नहीं करते हैं। इम्पैक्टमेंट्स में यूज करते हैं, बेस मटेरियल बनाने के लिए, सब बेस बनाने के लिए यूज करते हैं, हाईवे में, एयरफील्ड सब में यूज करते हैं हम लोग। ये वाइब्रेटरी रोलर है हमारा। ये हमारा ग्रिड रोलर है। नेक्स्ट हमारा डोजर है ये, ठीक है ना। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी है, बैक होश, ठीक है ना, शोवेल हमारा, उससे मैं नहीं बता रहा हूँ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज यूज्ड टू कम्पैक्ट द कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हमारा क्या यूज होता है हमारा? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है हमारा ड्रम। क्या यूज होता है हमारा? ड्रम रोलर होता है। तो आपने ये देखा हमारा कि हम लोग इसको यूज किए हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा, क्वेश्चंस बहुत इजी पूछ रहा है। आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आएगा हमारा, वो इफेक्टिव स्ट्रेस कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी अलॉन्ग विद सीपेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उस पर करेंगे हम लोग। कोशिश कर रहे हैं कि हम सॉइल मैकेनिक्स को जल्द से जल्द प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर ले। और गुप्ता एंड गुप्ता पे भी हम लोग सीरीज लेके आ रहे हैं। और बीपीएससी का भोकाल सीरीज आ रहा है हमारा, जस्ट जल्दी आ रहा है, लॉन्चिंग सून है हमारा। और गुप्ता एंड गुप्ता सीरीज भी हमारा लॉन्चिंग सून है, जो आपको हर स्टेट एग्जामिनेशन में काम देगा। और गेट पे तो हम लोग आ ही रहे हैं लेके। ओके।